हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में सारा चीज़ देख लिया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इस पोटेंशियल के कंसेप्ट के बाद जो आपका पोटेंशियल आपने पढ़ा है, अब इस पोटेंशियल से आपने क्या सीखा कि चार्ज का एक पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब उस चार्ज के पोटेंशियल को हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो उस चार्ज को स्टोर करके अब उसी चार्ज को जब आप स्टोर करोगे और जो डिवाइस जिसमें आप स्टोर करोगे उसको कहते हैं हम लोग कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। आई बात समझ में? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में। और इस चैप्टर में और इस टॉपिक में आपको पढ़ना है कि एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के बारे में। आई बात समझ में? तो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस बेसिकली कहलाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, जिसमें आपको क्या होते हैं, दो प्लेट होते हैं इस तरह से। एक मतलब मेटल का प्लेट होगा, कुछ कॉपर के मेटल का, कुछ भी इस तरह से दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है। और दोनों प्लेट आपका क्या होता है, मेटल शीट का होता है, ठीक है। दो पैरेलल प्लेट होते हैं और इस दो पैरेलल प्लेट में कुछ डिस्टेंस होता है d से सेपरेटेड। सपोज दैट ये डिस्टेंस कुछ d है सेपरेटेड, ये एक बार समझ में। तो आपने क्या किया, दो ले लिया, क्या पैरेलल प्लेट ले लिया। अब इस पैरेलल प्लेट में आपको क्या करना है, एक बैटरी कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है? बैटरी। अभी इस पैरेलल प्लेट में क्या है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन इक्वल अमाउंट में है। सपोज दैट इसमें है आपका एक पॉजिटिव चार्ज ये है, तो इसको न्यूट्रल कर रहा है दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे नेगेटिव के साथ न्यूट्रल है। पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के साथ न्यूट्रल है, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ न्यूट्रल है, ठीक है। तो हर एक प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच जो है वो कूलम्ब्स लॉ काम कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है वो न्यूट्रल है। तो अभी जो है चार्ज इस पे क्या है, जीरो है। चार्ज जो है आपका क्या है, जीरो है ना। सेम उसी तरह से इस प्लेट के साथ भी कंसेप्ट है कि इसमें भी क्या है आपका, तो इसमें आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है, लेकिन इक्वल अमाउंट में है और वो उसमें लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या है, वो बॉन्डेड है। तो ये क्या है, एक मेटल प्लेट है जो कि डिस्टेंस d से सेपरेटेड है और इसमें भी हर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए एक निगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में? हर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या आपका एक निगेटिव चार्ज है कि नहीं। तो जो आपका ये चार्ज है इस प्लेट पे अभी क्या है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है। Q इज इक्वल टू क्या है आपका, न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज ही है, तो एक्स्ट्रा कोई चार्ज तो है नहीं जो ये पॉजिटिव या निगेटिव प्लेट होगा। तो चूंकि ये मेटल है, कंडक्टर है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते ही है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में होता है और वो कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें गौर से देखिएगा, बस इसको समझना है, इस कंसेप्ट को। तो अब इस मेटल के प्लेट में या मेटल के शीट जो पैरेलल रखा हुआ है, इसमें क्या करोगे आप, तो इसमें कनेक्ट करोगे एक बैटरी। क्या कनेक्ट करोगे? एक बैटरी। अब वो बैटरी का स्ट्रेंथ जो भी हो, 9 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी हो, तो अब क्या करोगे, एक कनेक्ट करोगे इसमें बैटरी। तो ये बना लिया हमने बैटरी। देखो टॉर्च में जो लगाता है बैटरी, किसी तरह का बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हो। सपोज दैट ये हमारा एक शेल है, एक बैटरी है। अब इस बैटरी का ये जो आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये जो आगे वाला ये है आपका क्या, पॉजिटिव प्लेट, और पीछे वाला क्या है, निगेटिव प्लेट है। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इस तरह से आपका क्या है, ये डाल दिया हमने इसमें एक स्विच, हमने डाल दिया एक स्विच इस तरह से, ठीक है। स्विच हो गया, ये क्या हो गया, स्विच ऑन ऑफ करते हो स्विच, तो इस तरह से ये क्या है, स्विच हो गया। तो जब इस बैटरी से आप इस प्लेट को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये बैटरी फुल्ली चार्ज्ड है। अब इस बैटरी में ये जो है पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये आपका निगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हाई वोल्ट
और लो वोल्ट। तो पॉजिटिव पोटेंशियल, जो आपने पोटेंशियल चैप्टर पढ़ा था, क्या होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये क्षमता है, किसका क्षमता है, तो बैटरी का। तो ये है नेगेटिव पोटेंशियल और ये है आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, है कि नहीं। तो अब ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये क्या है, हाई पोटेंशियल होता है, और ये नेगेटिव पोटेंशियल आपका क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है। आई बात समझ में। तो अभी तक के अरेंजमेंट में आपने देखा कि ये दो मेटल प्लेट पैरेलल डिस्टेंस में रखा हुआ है जिसमें चार्ज का वैल्यू 0 है, क्योंकि हर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसलिए अभी इस पे दोनों पे नेट चार्ज क्या है, 0 है। अब क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करके एक स्विच कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक सर्किट का अरेंजमेंट कर दिया। अब क्या करते हैं कि इस स्विच को करते हैं हम लोग ऑन। तो स्विच को कर दिया हमने ऑन, कनेक्ट करते ही क्या क्या हो गया, ऑन हो गया। अब स्विच ऑन होते ही ये सर्किट चलना शुरू हो गया। तो सर्किट जैसे चलना होगा तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये चारों, तो पहले क्या होगा, सपोज दैट पहले जो भी है एक चार्ज यहाँ से सपोज दैट निकल गया, एक नेगेटिव चार्ज ये निकल गया, फिर एक नेगेटिव चार्ज और निकल गया, फिर एक नेगेटिव चार्ज और निकल गया, और फिर एक और नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज था वो निकल गया। आई बात समझ में। 4 नेगेटिव चार्ज निकलते ही यहां क्या हो गया, एक्सेस क्या हो गया आपका, ये 4 पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज के, इस प्लेट में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको तो अट्रैक्ट कर लिया इसने, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट हुआ इस पॉजिटिव टर्मिनल के, और बैटरी के साथ होते हुए क्या हो गया, ये बैटरी के साथ होते हुए क्या हो गया, ये बैटरी के साथ होते हुए ये कहां पहुंचा आपको, चारों इलेक्ट्रॉन इस जगह पे पहुंचा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या करेगा, एक्स्ट्रा ये हो गया, ये तो इसके साथ था, तो ये पॉजिटिव के साथ इसको न्यूट्रल कर देगा, इसको न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रॉन पहला इसको न्यूट्रल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल किया, तीसरा इसको न्यूट्रल करेगा, और चौथा इसको न्यूट्रल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, तो यहाँ एक्सेस कौन सा चार्ज हो गया, 4 नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया। आई बात समझ में। और चूंकि ये न्यूट्रल हो गया, ये चार्ज क्या आपका न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव होके, तो आपका जो है क्या हो गया, ये सारा जो है न्यूट्रल हो गया, तो चार्ज जो है 0 हो गया, तो फाइनली ये चीज खत्म हो गया। तो इसमें देखिए कि किस तरह से ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल ने अट्रैक्ट किया और इसको सेंड कर दिया इस टर्मिनल पे। तो यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो पॉजिटिव टर्मिनल क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे एक्सेस हो गया क्या, 4 इलेक्ट्रॉन, और इधर एक्सेस हो गया 4 प्रोटॉन, है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया, मतलब ये जो प्लेट है आपका, जो 2 पैरेलल प्लेट लिए थे, ये पैरेलल प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव प्लेट हो गया ये, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव प्लेट हो गया आपका, है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से जो चार्ज है आपका वो फ्लो कर रहा है। तो चार्ज का फ्लो जो हुआ इस तरह से हुआ कि बैटरी कनेक्ट करते ही जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसने सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लिया इस टर्मिनल में, और चारों इलेक्ट्रॉन उस जगह छोड़ के इसमें अट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पे ये पॉजिटिव जो है एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, इसलिए पॉजिटिव प्लेट हो गया, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस जाके इसमें जो पॉजिटिव चार्ज उसको इस साइड का सारा न्यूट्रल कर दिया, तो एक्सेस क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज ये एक्स्ट्रा हो गया इसमें। तो ये नेगेटिव प्लेट हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट आपका हो गया। आई बात समझ में। अब ये नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट जो होता है आपका, इसमें क्या है, इसमें आपका चार्ज है, तो इसलिए ये एक डिवाइस बन जाता है, और इसी डिवाइस को हम लोग कहते क्या है, कैपेसिटर। क्या कहते हैं, इसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। क्या है, एनर्जी या सॉरी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस कहते हैं इसको, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है आपका, तो कैपेसिटर आपका है
चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। और जिस तरह से रजिस्टर से रेजिस्टेंस होता है, उस तरह से कैपेसिटर से कैपेसिटर इस डिवाइस की क्षमता को, पोटेंशियल को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। तो ये जो है एक कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट। उस पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट होने का जो तरीका है उसमें क्या करते हैं कि पहले इसमें चार्ज न्यूट्रल था, अब इसमें क्या हो गया आपका, सपोज दैट चार्ज नेगेटिव चार्ज तो -4 कूलम का चार्ज हो गया और इसमें ये +4 कूलम का चार्ज हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया नेगेटिव प्लेट। अब स्विच को कर देते हैं हम लोग ऑफ, स्विच को कर देते हैं ऑफ। स्विच को ऑफ करते ही क्या हो गया, अब यहां पे ये कनेक्शन हट जाएगा, ये कनेक्शन हट जाएगा और अब जो है इसमें कोई चार्ज एक्स्ट्रा फ्लो नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव प्लेट, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, और इसी नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के कॉम्बिनेशन को कहते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है आपका, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, और इसी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस जो कैपेसिटर है उसके पोटेंशियल को, किसको, उसके पोटेंशियल को, उसके पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। किससे डिनोट करते हैं? C से। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? अब ये जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = Q/V, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। तो इसमें जो C = क्या हो रहा है आपका, Q/V, और इसमें C क्या है आपका, कैपेसिटेंस है, Q जो है वो क्या है आपका, तो ये चार्ज है, ठीक है, और V जो है वो क्या है आपका, वोल्टेज है। आई बात समझ में? तो यहां जो कैपेसिटेंस डेवलप हुआ वो कितना हुआ, तो सपोज दैट 4 कूलम का चार्ज इसमें लिया गया, तो इसमें मान लो 4 फराड का क्या हुआ। अब देखिए यहां पे क्या है, इसका यूनिट कैपेसिटेंस का क्या होता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है C = Q/V होता है। अब C में Q का जो है यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, कूलम, और V वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट, इसी कूलम पर वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फेराड। क्या कहते हैं, फेराड। और इसको डिनोट करते हैं हम F से। जनरली ये बहुत बड़ा यूनिट है इसलिए हम लोग लेते हैं माइक्रो फराड या पिको फराड। इस तरह से बहुत जगह आपको माइक्रो फराड या फिर पिको फराड मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका कैपेसिटेंस होता है उसका यूनिट होता है क्या, फेराड। और ये कैसे आता है, कैपेसिटेंस को Q/V होता है, Q का यूनिट होता है कूलम, V का होता है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को ही कहते हैं फेराड, और इसी ये फेराड ग्रेटर यूनिट होता है इसलिए हम लोग लेते हैं माइक्रो फराड या पिको फराड, ठीक है। तो अब सपोज दैट कि ये चार्ज जो है कितना डेवलप किया, ये 4 कूलम का चार्ज जो है इसमें हुआ, इसमें 4 फराड का है। और सपोज दैट कि ये जो आपका वोल्टेज डेवलप हुआ, इसमें बैटरी जो था वो 8 वोल्ट का बैटरी आपका ये है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपका क्या है, वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है कि आपका जो है, जैसे कि सपोज दैट इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लें अगर हम, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि Q है आपका 4 कूलम, तो 2 वोल्ट का बैटरी रख दो और 2 फराड का यहाँ पे ये रख दो, ठीक है। तो जब आपने 2 वोल्ट का बैटरी लगाया तो आपका क्या है, 4 कूलम चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, उसमें 2 फराड का कैपेसिटेंस हुआ, ठीक है। अब इस वैल्यू में से आपको जो वैल्यू बोलेगा वो आप निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो सपोज दैट आपको गिवन है क्या कि इस एक प्लेट है, उस प्लेट में आपका क्या है, Q जो है वो निकालना है, ठीक है, जिसमें आप कैपेसिटेंस का वैल्यू गिवन है आपका कितना, तो 2 फराड, और फिर आपका जो है वोल्टेज गिवन है V कितना, तो 2 वोल्ट। तो आप सीधे फॉर्मूला लिखोगे C = Q/V। क्या लिखोगे फॉर्मूला, C = Q/V। अब इसमें लगा दोगे फॉर्मूला, Q निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q = हो जाएगा C × V, और C जो होता है वो कितना है, 2 फराड है,
और V कितना है 2 वोल्ट है, तो 2 × 2 4 कूलम्ब हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कैपेसिटर जो है वो डेवलप होता है दो प्लेट के कारण, जिसमें दो प्लेट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट होता है, जिसमें डिस्टेंस d से सेपरेटेड होता है। और ये कैपेसिटर क्या है, तो चार्ज स्टोर करता है। चार्ज स्टोर करने का मतलब ये हो गया कि एक आपका पॉजिटिव प्लेट हो जाता है, एक आपका नेगेटिव प्लेट होता है। इसलिए कैपेसिटर को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। और इसी कैपेसिटर के पोटेंशियल को, क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। इसलिए कैपेसिटेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q/V, जिसमें आपका Q C मतलब कैपेसिटेंस, Q मतलब चार्ज, V मतलब वोल्ट। अब कैपेसिटेंस चूंकि Q/V होता है, इसलिए आपका क्या है, Q का कूलम्ब यूनिट होता है कूलम्ब, और आपका जो ये V है वोल्टेज, उसका यूनिट होता है वोल्ट। तो कूलम्ब पर वोल्ट आपका होता है, इसे कहते हैं फैराड। फैराड चूंकि लार्ज यूनिट होता है, इसलिए जनरली आपको माइक्रो फैराड देखने को मिलेगा। तो यहां तक हम लोग इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आप और आगे बढ़ो इस फॉर्मूला को लेके, तो आप देखोगे क्या कि C इज इक्वल टू क्या है आपका Q/V है। C इज इक्वल टू क्या है, Q/V है। इसका मतलब ये हो गया कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, मतलब चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो वोल्ट के, ठीक है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, तो Q अगर इंक्रीज करेगा 2 कूलम्ब से 4 कूलम्ब होगा, तो आपका कैपेसिटेंस भी तो इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये इंक्रीज करेगा, है ना। इंक्रीज मतलब अप साइड। तो अगर Q इंक्रीज करेगा तो आपका क्या है, ये कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करना चाहिए, है कि नहीं। उसी तरह से अगर Q डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, है कि नहीं। कंसेप्ट के हिसाब से तो यही होना चाहिए। उसी तरह से आपका जो है ये चीज क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर, अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, है कि नहीं। कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। उसी तरह से जब ये मतलब ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या होना चाहिए, ये डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि एक इंक्रीज किया तो डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि अगर C को आप इंक्रीज करोगे तो Q भी इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, और वोल्टेज भी डिक्रीज नहीं होता है। और इसके पीछे कारण क्या है कि जब आप Q को इंक्रीज करोगे, मतलब बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, वोल्टेज जो, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या बैटरी का वोल्टेज भी ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, चार्ज ज्यादा इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज करेगा, और वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज करेगा मतलब क्या है, मतलब क्या है कि अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो देखिए कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज का जो रेशियो है ना, ये इंक्रीज और डिक्रीज का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाता है। मतलब ये चार्ज इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। और ये जो है वोल्टेज इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इससे क्या होता है, चीज बराबर हो जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है सेम लेवल पे आ जाता है, और ये हो जाता है कांस्टेंट। इसलिए जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस आपका क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली यही कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि जब आप वोल्टेज, चार्ज को इंक्रीज करते हो तो वोल्टेज इंक्रीज होता है, लेकिन चार्ज को जब इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, लेकिन वोल्टेज जब इंक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। यही इंक्रीज और डिक्रीज का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए कैपेसिटेंस का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जो ये कैपेसिटेंस होता है प्लेट का, ये डिपेंड करता है किस पे, इस प्लेट के साइज पे। किस पे, तो पहला पॉइंट है कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ द प्लेट। मतलब ये प्लेट ज्यादा बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, तो साइज ऑफ प्लेट पे, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो है ये डिस्टेंस d जो है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट,
तो अमूमन मिला के आपका जो है ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस का इंक्रीज डिक्रीज, ना कि चार्ज और वोल्टेज पे। आई बात समझ में? तो इसलिए अमूमन यहां पे आपको याद क्या रखना है कि कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस and capacitance is the potential of that particular device, which is called as capacitor. So the potential of capacitor to store charges is known as capacitance, which is equal to Q by V, in which C is capacitance, Q is charge, V is voltage. Okay, the unit for this is Q by V, coulomb per volt. इसका मतलब this coulomb per volt is known as farad, and we take microfarad as the unit, so we will take microfarad here. Okay, so finally next step is that what you have to do is you have to see the formula, that is C is equal to Q by V. That means C is directly proportional to Q and capacitance is inversely proportional to V. That means when you will increase charge, then capacitance should get increased because it is directly proportional, and when voltage get increased, then capacitance should decrease because it is inversely proportional. But actually what happens here, when you increase charges, voltage also get increased, but on increasing charge capacitance increases, but on increasing voltage capacitance decreases, and this increase and decrease make the ratio constant same. That's why the capacitance has the constant value. So basically the characteristics, or basically the capacitance depends on the physical characteristics of this plate, that is size of the plate. It depends on the size of the plate, and next that is distance between the प्लेट। तो ये था आपका ओवरऑल आइडिया किसके बारे में, तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। आई बात समझ में? तो आपको बेसिक तो यहां से समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर में किस तरह से चार्ज जो है वो किस तरह से इसका मैकेनिज्म है चार्ज का ट्रांसफर होने का, फिर किस तरह से पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट हो गया, किस तरह से इसका ये वैल्यू होता है, किस तरह से इसका यूनिट होता है, क्या होता है जब इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होता है चार्ज और वोल्टेज का, तो कैपेसिटेंस का क्या होता है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि ये चीज आपको हेल्प किया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।